सिद्रा एक बहुत चहकती हुई लड़की थी। हमेशा खुश रहना, लोगों का सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना और हर इवेंट में एक्टिव रहना। बाहर से उसकी लाइफ एक बहुत खूबसूरत लगती थी। अच्छी फैमिली, नया घर, एक बिज़ी शहर में। लेकिन अंदर से कुछ टूटा टूटा लगता था। धीरे धीरे वो दुखी होने लगी। पहले एक हल्की सी उदासी का महसूस हुआ, फिर नींद कम होने लगी, जैसे अंदर से कुछ टूटा टूटा सा लगता था। चीज़ें बोरिंग लगने लगी और ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी। सिद्रा को कुछ समझ नहीं आता था। वो बहुत उदास रहने लगी और खुद से ही दूर भागने लगी। सिद्रा एक डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन कभी उसने ये महसूस ही नहीं किया। उसके आसपास के लोग भी उससे कहते हैं, दुआ करो सिद्रा, अपना ईमान मजबूत करो। पर सिद्रा के लिए ये सिर्फ एक तसल्ली जैसा था, पर अंदर से तो एक बेचैनी सी थी। अंदर का तूफान किसी को नज़र ही नहीं आता था। एक दिन जब सिद्रा फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो उसे एक पुरानी वीडियो नज़र आई, उसके मरहूम दादा की। उनका चेहरा रोशन था। उन्होंने कहा, जब दुनिया तुम्हें झुकाए तो सजदा कर लो। ज़मीन जिस जगह तुम सजदा करते हो वही तुम्हें अल्लाह के करीब करती है। ये लफ्ज़ उसके दिल तक उतर गए। उसके नाना ने बहुत तकलीफ़ें देखी थी, बहुत मुश्किल वक्त देखे थे, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। शायद वो कुछ ऐसा जानते थे जो सिद्रा नहीं जानती थी। उस दिन रात को सिद्रा ने इशा की नमाज़ पढ़ी। सच कहूँ तो उसने वो नमाज़ बहुत टाइम बाद पढ़ी थी। वो नमाज़ पढ़ने का तरीका भी भूल गई थी, सूरत भी सही से याद नहीं थी, पर उसने कोशिश करी। जब वो सजदे में गई तो जैसे उसका दिल भर आया, उसके आंखों से आंसू आने लगे, वो आंसू जो कब तक छुपे हुए थे। सिद्रा को पता नहीं था, पर उसका ये तजुर्बा एक इस्लामिक साइकोलॉजी की तरफ से था। इसे इल्मन नफ्स कहते हैं। डिप्रेशन सिर्फ ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता है, बल्कि ये जब भी होता है जब अपनी नफ्स अपने क्रिएटर से दूर हो जाए। इसमें डॉक्टर थेरेपी एंड मेडिसिन बताते हैं। एक तरीके से ये सही भी है, पर इस्लाम इसमें कुछ अलग कनेक्शन ऐड करता है। अपन जब नमाज़ पढ़ते हैं, उस नमाज में एक अलग सी हीलिंग होती है। जब हम नमाज में तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम दुनिया के बोझ से उठकर हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। जब अपन नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एक दिल में उम्मीद होती है, अल्लाह पर भरोसा होता है, एक यकीन होता है, एक सुकून होता है। जब अपन रुकू करते हैं तो अपन अपने आप को छोटा समझते हैं, और जब अपन सजदे में जाते हैं तो अपन अल्लाह के उस वक्त सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। डिप्रेशन में इंसान एक तरीके से खुद को तोड़ देता है। वो सोच सोच कर परेशान हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, लेकिन एक सजदा इस लूप को तोड़ देती है। जब अपन ज़मीन को छूकर अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, तभी दिल हल्का होता है, तभी दिल को सुकून मिलता है। ऐसा सुकून जो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। सिद्रा का डिप्रेशन एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ, पर लेकिन उसकी एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। अब वो फजर की नमाज में उठने लगी, नमाज पढ़ने लगी। पहले उसे नमाज में उठने में मुश्किल होती थी, लेकिन जब उसे सुकून मिलने लगा तो वो खुद से उठ जाती थी। उसकी आदत बन गई। उसने नई नई सूरतें भी याद करी, जुम्मे की नमाज भी पढ़ने लगी। नमाज के बाद वो अल्लाह से खुले दिल से बात करने लगी, दुआ के ज़रिए। इस रूटीन ने उसकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर, पीस और कनेक्शन लाया। अब नमाज उसके लिए एक डेली रियल थेरेपी बन चुकी थी।
दूसरी लड़कियों की हेल्प करती थी जो एक डिप्रेशन से गुजरती थी। अब उसे समझ आया कि नमाज एक फ़र्ज़ नहीं, एक सुकून, नमाज एक सब कुछ है, एक हीलिंग जर्नी है। ये उसका सुकून था, एक डिसिप्लिन और एक अल्लाह से सच्चा कनेक्शन। डिप्रेशन अभी भी कभी कभी होता है, लेकिन सिद्रा उससे लड़ना सीख गई है। ज़िंदगी में गिरना आपको उस ज़मीन के करीब लाता है जहां आप सजदा कर सकते हैं, और कभी कभी एक हीलिंग एक सजदे से शुरू होती है। अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं और आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए हर एक सजदा एक दूसरे सजदे के वापस आने का चांस है। डिप्रेशन आपकी आवाज़ चुप करा सकता है, पर अल्लाह तो आपकी बिना कही पर हमेशा भरोसा रखिए, वो आपको कभी टूटने नहीं देंगे। बस आप उनसे दुआ करिए, अल्लाह आपके साथ हमेशा है, बस आपको फील करना है।